हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने लासा एंड मासा की ओर, मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ की ओर, जो कि हम किरण पब्लिकेशन 9100 प्लस बुक से सॉल्व कर रहे हैं। और हमारे इसमें 25 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन, देखते हैं किस टाइप से हमें हैंडल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। आपकी स्क्रीन वो है, मेरी स्क्रीन यहाँ पर है, ध्यान से रीड कीजिएगा। तीन इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, मतलब तीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, प्रत्येक जो कि हर कोई 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड के बाद में बजते हैं। ठीक है, वे तीनों एक साथ पूर्वा 10 बजे बजती हैं, मतलब पहले वो 10 बजे बजती हैं। तो वह समय बताएं जब वे अगली बार नेक्स्ट टाइम एक साथ बजेंगी। तो हमें कुछ नहीं करना, जब भी कभी घंटियों की बात आती तो हम इस केस में एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो 48, 72, 108 इनका एलसीएम 48, 72 एंड 108 का एलसीएम निकालेंगे फाइनली। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जब भी कभी इस टाइप से आता है तो हम जो है देखो, अगर तीनों में कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, एक बड़ी संख्या से काट सकते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप एचसीएफ से काट सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो इनका एचसीएफ की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 12। तो 12 से आप काटें, लेकिन तीनों ही कटनी चाहिए, ऐसा नहीं दो कटें जब आप काट दो। तो एलसीएम ही निकाल रहे हैं, लेकिन हम ऐसी संख्या से काटेंगे जो कि तीनों में कॉमन हो। तो 12 चौक 48, 12 छिंग 72, 12 नम्मा 108। अब छोटी संख्या से काटते चलो, 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, 9 के 9, 2 से एक और बार, 2 एकम 2, 3 का 3, 9 का 9, 3 से एक बार, 3 ये तो एक हो गया, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 से दोबारा काटेंगे 1 1 1। ये जो है हमारा फाइनली यहाँ से निकल के आ जाता है एलसीएम। देख लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा। 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 इंटू 12। तो 36 इंटू 12 करने पर हमारा जो है एलसीएम फाइनली निकल के आएगा। तो 12 छिंग 72, 72 की 2, 7 कैरी, 12 तिये 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43। ये हमारा क्या निकल के आया, एलसीएम, जो कि इतने सेकंड के बाद में वो दोबारा एक साथ बजेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने 10 बजे टाइम दे रखा है, तो पहले इस टाइम को हम कर लेते हैं मिनट में। तो मिनट में करके देखेंगे कितना हो रहा है, तो 60 से भाग कर देते हैं। जब हम 60 से इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 से काटेंगे, 6 7 जा 42, 42, 42 मतलब 420। 60 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 7 में तो कितना आएगा, 420। देखो ऐसे समझो, 432 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो 60 का भाग देंगे तो 6 7 जा 42 और एक जीरो है, 420, बचे कितने, 12। तो यहाँ से ये कितनी बार जाएगा, यहाँ से 60 से जाएगा कितनी बार, 7 बार, और बचेगा कितना, 12। तो 12 यहाँ पर बचा हुआ है, ऊपर ऊपर 12 बचा हुआ है और नीचे बचा हुआ है 60, तो ये भिन्न बन जाएगी। अब यहाँ पे लेकिन ये मुझे भिन्न नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेकंड में। ये तो मिनट में है ये, और यहाँ पे सेकंड में बनाने के लिए इंटू 60 और कर देंगे, और अगर चाहो तो पहले ही वो सेकंड में थी तो 12 सेकंड ही होगा। तो 60 से 60 काट दीजिए, तो यहाँ पे 7 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद में वो दोनों जो है एक साथ, तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। लेकिन क्वेश्चन ने हमें टाइम गिवन दिया है, तो 10 बजे के बाद में कब बजेंगी, तो 10 में जोड़ लेंगे इसे। तो भाई 10 बज चुके हैं, घड़ी चल रही है, 10:07 हो चुके हैं, और 12 सेकंड पे वो जो है घंटियाँ एक साथ बज जाएंगी। समझ के, ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। तो हमें इसी टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। जो टाइम लगेगा एलसीएम निकालने में, फाइंड आउट करने में होगा, अगर आप थोड़ा फास्टली करोगे तो थोड़ा सा अच्छे से जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऐसी लघुत्तम संख्याएं बताएं, ठीक है, 5, 7, 11, 13 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है क्रम से बच रहे 2, 4, 8, 10 बचना चाहिए। तो देखो जब भी कभी अलग अलग शेषफल होते तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है स्टार्टिंग से कि इनके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं और हमेशा डिफरेंस जो होगा वो इक्वल होगा और जो डिफरेंस निकल कर आएगा उसे हम करेंगे माइनस, किस में से, एलसीएम में से। चलो तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 5, 7, 11, 13 में, ठीक है। 5, 7, 11 और 13, ठीक है। तो यहाँ पे 5, 7, 11, 13 लिखा हुआ है यहाँ पे और इनका शेषफल देख लेते हैं। शेषफल जब अलग अलग होता है तो माइनस करते हैं। 2, 4, 8, 10, जब मैं इसमें से 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई, 3। 4 इसमें से घटाऊंगा तो 3, 2, 4, 8, तो इसमें से 11 में से 8 घटाऊंगा तो भी 3 बचेगा और 13 में से 10 घटाऊंगा तो भी 3 बचेगा। मतलब फाइनली ये है कि जो एलसीएम आएगा उसमें से हमें कितना करना है जी, -3। ये ज़रूरी नहीं है मैं हर बार स्टेप में लिख कर आपको बताऊं क्योंकि मैंने 2-3 क्वेश्चन और करा चुका हूं इस पर बेसिक, ठीक है। अब हम चलते हैं इनका एलसीएम निकालने। तो एलसीएम देखो यहाँ पे तो वैसे ही सभी संख्या और दिखाई दे रही हैं तो हम एक काम करते हैं सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। जब क्रॉस होती है तब हम काट लेते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 5 7 35, 35 × 13 कर लेते हैं पहले, फिर कर लेंगे 11। क्यों, 11 से गुणा करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इस वजह से मैंने उसे लास्ट में रख दिया। 13 पंजे 65 की 5, 6 कैरी, 13 तिया 39, बचे कितने, 6 कैरी है तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 45। अब 455 तो यहाँ पे हुआ 455 × 11 का मतलब है जब कभी 11 का मल्टीप्लाई होता है तो इसी संख्या को दोबारा लिख देते हैं एक संख्या छोड़ के, 4 5 5, तो सिंपली प्लस करेंगे तो 5 और 5 10 के 0, 5 और 5 10 के 0, 1 कैरी, तो कितना आया 5005। ये तो हो गया मेरा एलसीएम। ये क्या है, एलसीएम। तो अलग अलग जो शेषफल बचवाने की बात करता है तो उस केस में हमें क्या करना होता है, सबके शेषफल में से जो कॉमन होता है उसी को माइनस कर देते हैं। तो सिंपली इसमें से माइनस कर देंगे 3, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 5002। ये हमारा एकदम फाइनल आंसर है, ठीक है। और अगर मैं इस चीज़ को 5 से डिवाइड करूंगा जब मैं इस पूरी संख्या को, तो उस केस में शेषफल कितना बचना चाहिए, 2, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि 5 से भाग करने पे 2 बचे, 7 से भाग करने पे 4 बचेगा, 11 से भाग करने पे 8 बचेगा और 13 से भाग करने पे कितना 10 बचेगा, ठीक है। क्योंकि 3 का डिफरेंस है तो यहाँ पे बच जाएगा 10, नहीं तो आप चेक कर सकते हो। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे किंतु 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। तो देखो इस टाइप के 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं, जैसे कि 3 शेषफल बचवा रहा है फिर 9 से भाग देने पर कुछ नहीं, तो इस केसेस में हमारा एक के कांस्टेंट मानना पड़ता है, तभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब के की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे तब जाकर आंसर आएगा। सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकालना है। वह छोटी से छोटी संख्या जब भी कभी बोलता है तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। संख्या कौन कौन सी, 5, 6, 7, 8 है, तो 5, 6, 7 एंड 8। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एलसीएम 2 से डिवाइड करेंगे, 5 का 5 रहेगा, 2 तिया 6 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 2 चौके 8। अब कोई कॉमन है जो कट जाए, अब तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 3 चौक 12, मतलब 120, 120 12 सत्ते 84, मतलब कितना हो गया 840। 840 कितना हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो गया। तो फाइनली ये वैल्यू निकल के आती है हमारी एलसीएम।
अब जो है क्वेश्चन इस टाइप से बोलता है कि 3 शेषफल बचे या 2 शेषफल बचे, लेकिन 9 से भाग देने पर कुछ भी शेषफल ना बचे, तो इस केसेस में हमें बनानी होती है सीरीज। जैसे 840 मल्टीप्लाई के कांस्टेंट प्लस 3 अगर शेषफल बोला है तो 3 जोड़ देंगे, और अगर 2 होता तो 2 जोड़ देते। इसे 9 से भाग देने पर कुछ भी शेषफल ना बचे। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सीरीज तो बची हुई है। सिंपली अब क्या करना है, यहाँ पे देखो के की वैल्यू मानेंगे 1 2 3, अपने आप ही माननी होती है, कोई ट्रिक नहीं, कोई पहचान नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर वैल्यू मानोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो फिर +3 करो, 9 से भाग होनी चाहिए, ऐसी वैल्यू रखो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 9 से इसे भाग दे देते हैं। 9 से भाग करेंगे, 9 9 81, बचे कितने यहाँ पे 3 और ये 0, 9 3 27, 27 के बाद बचे कितने 3, कितना बच रहा है 3। अब देखो फाइनली जो शेषफल बचता है, यहाँ पर शेषफल फाइंड आउट कर लेते हैं, और शेषफल को ही यहाँ पर मेन रोल है, ठीक है। तो शेषफल मान लिया 3 और इंटू के की वैल्यू ऐसी रखो और +3 करके 9 से भाग होनी चाहिए, ठीक है। तो अब 3 की वैल्यू कितनी हो, 3 एकम 3, 3 और 3 6 ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, बिल्कुल हो रही है। तो के की वैल्यू कितनी 2 रखने पे, के इज इक्वल टू 2 रखने पर क्या हो रहा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर बंद है, यहाँ पर जो वैल्यू रखी जाएगी के की गुणा और +3 करने पे 9 से भाग होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, बाकी सबसे भाग देने पर शेषफल बचेगा 3, 9 से भाग देने पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब यहाँ पे के की वैल्यू 3 रख लेते हैं, 840। अब वो संख्या निकालनी ना, ये जो चीज़ होती है पूरी लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, यही संख्या होती है, ठीक है, जो कि हम के यहाँ पे कांस्टेंट मानते हैं। इंटू करेंगे के की वैल्यू 2 रखने पे और +3, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 2 चौके 8 दूनी 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +3, तो फाइनली जो निकल के आएगा 1683। तो 1683 एक ऐसी संख्या है जिसे अगर मैं इन सब में से किसी से भी भाग दूँ तो बचेगा 3, लेकिन अगर 9 से भाग दूँ तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ के 1683 एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। सिंपल क्वेश्चन है, जब भी कभी 2 सीरीज इस टाइप से आती हैं, भाग वाली और शेषफल वाली, तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ से रिमाइंडर शेषफल निकाल लेना है, शेषफल निकालने के बाद में के की वैल्यू आसान हो जाती है रखना, ठीक है। चलो तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, 29 में क्या दिया हुआ है। 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं। जब भाई 3 आदमी एक स्थान से एक ही जगह से चल रहे हैं एक ही समय पर, उसके कदम क्रम से 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर के हैं, तो न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके। मतलब ये कि हमें यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट पेयर बताने, जिससे क्या हो, तीनों जो है बराबर आ जाए। बस एक तरह से ये समझ लो जैसे हमने सर्कल वाले किए थे, बेल वाले किए थे, इसी तरह हम एक जगह से तीनों को सर्कल या फिर कहीं ना कहीं जाने के लिए बोल रहे हैं। तो उसकी जो है हमें सेंटीमीटर में दे रखी है वैल्यू, कुछ नहीं करना, बस एलसीएम निकालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास 63 है, 70 है और 77 है। 63, 63, 70 और 77, ये 3 वैल्यू हमें दी गई हैं और इन तीनों वैल्यू का हमें निकालना है क्या, एलसीएम। फाइनली तब जाकर हमें पता चलेगा कितने कितने कदम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 7 से काट लूँ, कट रही हैं तीनों वैल्यू, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70 और 11 टाइम 11 7 77। अब क्या कर सकते हैं, और कुछ कॉमन है क्या तीनों में, बिल्कुल नहीं, तो काटने से कोई फ़ायदा नहीं। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 9 जा 63 और 63 इंटू करेंगे 10,
तो कितना हो जाएगा 630 मल्टीप्लाई करेंगे 11 तो यहाँ पे 630 और लिख लेंगे, इन्हें प्लस कर लेते हैं। ठीक है, जब भी कभी 11 का मल्टीप्लाई होता है 0 3 9 6 6930 क्या निकल के आया, इनका एलसीएम निकल के आया। लेकिन ये क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है आगे देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं, बस यही पूछा है कितने सेंटीमीटर बाद मिलेंगे, मतलब तो इतने सेंटीमीटर में ये क्या होंगे, तीनों के कदम बराबर होंगे। मतलब एक तरह से बोला जाए एक जगह के लिए जाने के लिए 63 सेंटीमीटर जो चल रहा है कदम, उससे अगर मैं भाग दूंगा तो ये पूरा भाग जाएगा, इससे भाग दूंगा तो पूरा भाग जाएगा, इससे भाग दूंगा तो पूरा भाग जाएगा। पूरा भाग जाने का मतलब है कि कोई भी कम नहीं चल सकता, इतने ही सेंटीमीटर चलना चाहिए। तो इसके लिए ये वैल्यू फिक्स है, जिससे कि तीनों के तीनों इस इतने सेंटीमीटर पर बिल्कुल फिक्स ही पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, 6930। ओके, ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा क्या दिया हुआ। मान लो कि x एक लघुत्तम संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए, 2000 में x जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो परिणाम 12, 16, 18, 21 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो x के अंकों का योग क्या है, x को मानिए मत, मतलब ये ऐसी संख्या कौन सी जोड़ी जाए उसमें कि 12, 16, 18, 21 से भाग हो जाए, बस वो संख्या हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालने के बाद 2000 में भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसके बाद हम देखेंगे क्या प्लस करना है क्या माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले 12, 16, 18, 21, 12, 16, 18 और 21 का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम। एक बार चेक कर लेते वैल्यूज़, तो हमारे पास है 12, 16, 18, 21, तो 12, 16, 18, 21। अब हम किससे काट लें, सबसे पहले कुछ कॉमन हो तो कॉमन से काट लीजिए। 3 से ये वैल्यू नहीं जा रही है, 2 से 2 से 2 से ही 2 से ये नहीं जा रही, तो अब हमें वैसे ही चलना होगा बच्चों की तरह। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ये तो जा ही नहीं रही। 2 से दोबारा काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 का 9, 21 का 21। 2 से दोबारा काटेंगे, 3 का 3, 2 दूनी 4, 9 का 9, 21 का 21। 2 से दोबारा काटेंगे, 1 3 9 और 21। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 7 21। अब हमारे पास क्या बचा, एक 3 बचा हुआ है और एक 7 बचा हुआ है। जब हम फाइनली करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 1 1। अब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48, 48 इंटू 7 दिए 21। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 48 इंटू 3 इंटू 7 कर लेते हैं। ठीक है, पहले 3 का कर लेते हैं फिर 7 का कर लेंगे। तो 8 दिए 24, 2 कैरी, 3 चौक 12, 13 14, 144 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 की 8, 2 कैरी, 7 चौक 28 और 2 30, 3 कैरी, 7 एकम 7, 7 और 3 10, कितना आ रहा है 1008 आ रहा है हमारा फाइनली एलसीएम। ठीक है, ये तो हमारा एलसीएम का प्रोसेस है, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, मेथड सीखो यहाँ से एकदम परफेक्ट। तो यहाँ पे 1008 एलसीएम निकल के आ गया है। अब क्वेश्चन क्या बोला, 2000 में ऐसी जोड़नी चाहिए संख्या। तो सबसे पहले 2000 में भाग करके आगे देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। 2000 में अगर मैं डिवाइड करूँगा कितने का, 1008 का, तो कितनी बार जाएगा, सिर्फ एक बार जाएगा। तो 1008 और बचेगा क्या हमारे पास, सिंपली बचेगा यहाँ पर 992। ठीक है, 992 बचा। अब डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हम इसमें देखो इतना जो है, ये जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा वाला पार्ट होता है। ठीक है, रिमाइंडर जो है ज़्यादा है इसमें।
अब मुझे कितनी ज़रूरत है कि मैं इसमें जोड़ दूं जिससे ये 1008 से भाग हो जाए। तो कितना जोड़ दूं भाई, सीधे सीधे डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जोड़ने की बोल रहा है। तो इसमें कितना जोड़ दूं जिससे कि ये संख्या इससे भाग हो जाए। तो कितना जोड़ूंगा, 8 ऊपर है 8 नीचे, तो सीधी सी बात है कितना जोड़ दूं मैं। या फिर आप सीधे सीधे डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितने का है, 16 का डिफरेंस है। 16 यहाँ पर जोड़ देंगे 2000 में, ठीक है। 2000 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 16, तो कितना हो जाएगा 2016 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा गया है तो x के अंकों का योग बताना है। तो x के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 6 + 1 मतलब 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। तो कुछ नहीं करना, जो रिमाइंडर है रिमाइंडर की बात चेक कर लेते हैं कि 1008 से भाग देने के लिए मुझे कितने की इसमें ज़रूरत है, क्योंकि ये तो मेरे पास है पहले से, ठीक है, और मुझे चाहिए 1008। तो कितने और जोड़ दूँ इसमें, तो सीधी सी बात है 16 और जोड़ दूँ। क्वेश्चन ने बस यही पूछा है कि जो जोड़ रहे हैं उसके अंकों का योग कितना होगा। तो 16, या फिर इसे उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो +1, 16, 1 और +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। ओके, चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। 31 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दे दिया 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपली हमारे पास एक ही रास्ता है भाई, ऑप्शन। तो यहाँ पर 1008 को ये भाग करने के लिए बोल रहा है, किस किस से हम ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 9 4 8 7, 9 4 8 7, इनमें से देख लेते हैं जिससे संख्या भाग होगी वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, सीधी सी बात है। अब भाग तो हम दे देंगे, भाग होने के बाद में हमें एक पूर्ण वर्ग बनना चाहिए जिससे कोई ना कोई वर्ग बनता हो। 9 से भाग करेंगे तो 9 से भाग करेंगे, 9 1 कम 9, बचे कितने, 1 बचा, 9 1 कम 9, बचे कितने, 1 बचा, 9 दूनी 112। तो 112 तो मेरे अंदाज से किसी का वर्ग होता नहीं, तो 9 तो क्रॉस हो गया। 4 से भाग करके देखते हैं, 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, बचे कितने 2, 4 दूनी 8, बचे कितने 2, 4 सत्ते 28। तो 227 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता, 28 से भी, तो 227 से भी नहीं। 8 से डिवाइड करो, 8 एकम 8, बचे कितने 2, 8 दूनी 16, बचे कितने 4, 8 सिंह 48, 126 होता है, नहीं होता। तो सीधी सी बात है, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। अब आप बोलोगे कि चेक कराओ, ठीक है, 7 से भाग करते हैं, 7 एकम 7, बचे कितने यहाँ पे 3, 7, यहाँ पे बचे कितने 3 और 0 8, तो 7 से 7 चौक 28, बचे कितने 28 के बाद 29 30, मतलब 2 बचे, तो 7 चौक 28 दोबारा, तो 144 क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा किसका, 12 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या कितना हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया, और ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपको बाई ऑप्शन ही जाने होंगे, जल्दी से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। 32 में क्या है, मान लो x एक न्यूनतम संख्या है जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है और 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं बचता। तो x के अंकों का योग, ये 2 कॉपी क्वेश्चन है हमारा, 2 कॉपी क्वेश्चन है हमारा, कौन सा 28 32 वाला क्वेश्चन 2 कॉपी है, किसके बराबर है, 28 के बराबर है। याद रखना 28 का जो आंसर था, तो इसका जो आंसर था उसके अंकों का योग पूछ लिया, ठीक है। तो क्या पूछा क्वेश्चन ने,
x के अंकों का योग, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लोगे, अगर नहीं कर पाओ तो मुझसे बोल सकते हो, या फिर आप जो है 28 देख सकते हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन मैच कर लीजिए। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 28 वाला रीड करूँ, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे और 9। तो यहाँ पे पूछा, मान लो x एक न्यूनतम संख्या है किसी संख्या में, ठीक है, 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचे और परंतु 9 से भाग देने पर कुछ भी ना हो, तो जो संख्या निकल के आएगी उसके अंकों का योग कितना होगा, यह हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो जो 28 का आंसर है उसके अंकों का योग हमसे पूछा गया है, ठीक है। चलो फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा क्या दिया हुआ है। 3000 और 4000 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 30, 36 और 80 से पूर्णतः विभाजित है। तो 30, 36, 80 का एलसीएम ले लो जी। अब यहाँ पर एलसीएम की बात की जाए तो कुछ कॉमन हो तो कॉमन देख लीजिए, नहीं तो फिर सॉल्व कर लीजिए। तो कुछ कॉमन है नहीं, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देता है। तो कॉमन अगर देखा जाए तो बस 2 है, 2 से तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। 2 से 15, 2 से 18 से 40, फिर दोबारा 2 से 15, 2 से 9, 2 से 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है लेकिन 20 में कॉमन नहीं है। तो 20 तो वैसे भी 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरह से एक बार और देख लेते हैं 2 से। तो 15, 9, 2 से 10, एक बार और कटेगा 5, 9, 15, 3 से काटेंगे 3, 5, 15, 3 तिरका 9, 5 का 5, 5 से काट लेंगे या 3 से काटो अभी, 3, 5, 1, 5, तो 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये वैल्यू निकल के आ गई। तो यहाँ पे देख लेते हैं फाइनली क्या बन रहा है हमारा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तक तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। 5 थी 15, 15 थी 45, तो 16 इंटू कितना हो जाएगा 45। 16 इंटू 45 करने पे कितना हो जाएगा हमारा जो है एलसीएम निकल के आ जाएगा। फिर एलसीएम के बाद में कहानी क्या, क्वेश्चन की कहानी कहती है कि 3000 और 4000 के बीच में वो संख्या लेकर जानी। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने, 16 पंजे 80, 0, 8 कैरी, 16 चौक 64, 64 और 8, 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70 और 2 72, 720। अब 720 में ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई कर दो जी, जिससे क्या हो, जिससे जो है हमारी जो संख्या है ये पहुंच जाए कहाँ पे, 3000 और 4000 के बीच में। तो कितने का मल्टीप्लाई कर लूँ मैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, समथिंग 72 है, 7, 7 पंजे 35, तो 5 का कर देते हैं। तो यहाँ पे 0, 5 दूनी 10 की 0, 1 कैरी, 5 सत्ते 35 और 1 36, तो क्या हो जाएगा 3600। एक ऐसी संख्या है जो कि 3000 और 4000 के बीच में बिलोंग करती है। बस हमें क्या करना होता है, जैसे 3000 लिखा हुआ है और 4000 इन दोनों के बीच में आनी चाहिए, कहाँ पे, बीच में। वो बीच में कौन सी है, 3600। जरूरी नहीं है एक्यूरेट बीच में हो, 3001 भी होगी तो भी चलेगा, 3999 होगी तो भी चलेगा, बीच में मतलब सेंटर नहीं, इनके बीच में बिलोंग करनी चाहिए। तो 3600 हमारी है, बिल्कुल आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, कुछ नहीं है इसमें, बस एलसीएम निकालो और कुछ नहीं है इस पूरे चैप्टर में। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ और कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज की गेम है। लैंग्वेज अगर समझ गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम एचसीएफ भी फिनिश हो जाएगा। और बाकी के हमने करीबन 12, 10, 11, 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अगर नहीं देखे हैं आप लोगों ने तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा और देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। ओके, फिर हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहा है। 5 अंकों वाली वह न्यूनतम लघुत्तम संख्या बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 12, 18, 21 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर
आप संख्या मानोगे फिर इनका एलसीएम मानोगे। इसे एक काम करते हैं, बाई ऑप्शन से करके सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, किस किस से भाग होनी चाहिए? 10224 पहला ऑप्शन है, 10224। थोड़ा बहुत ऑप्शन से भी हमें कर लेना चाहिए, जिससे कि ऑप्शन से भी हम सीख जाएं। 30256, आगे देखते हैं क्या दिया। 10080, फोर्थ वाला ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ वाले में हमें दिया हुआ है 50321। ओके, हमारे पास जो संख्या दी है 12, 18, 21। 12 से भाग होनी चाहिए, 18 से भाग होनी चाहिए, 21 से, मतलब तीनों से भाग होनी चाहिए। अच्छा, तीनों से भाग होने का मतलब क्या है कि 3 से भी भाग होनी चाहिए, 4 से भी, 9 से भी, और 18 2 से भी, और 7 से भी, और 3 से भी। ठीक है, तो इनसे भी भाग होनी चाहिए, इनसे भी भाग होनी चाहिए। जो आपको डिजिट अच्छी लग रही है आप उससे चेक कीजिए। ठीक है, मुझे अभी अच्छी लग रही है 9, क्योंकि भाई 9 के अंकों का योग, 9 एक तो बड़ी है, दूसरा पॉइंट कि 9 से हम सीधे सीधे अंकों का योग कर कर चेक कर सकते हैं क्या वो 9 से भाग हो रही है या नहीं। क्योंकि 9 का डिवाइडिंग रूल क्या कहते हैं, अगर अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है तो वो पूरी संख्या विभाजित होगी। चेक कर लेते हैं जी कौन कौन सी संख्या भाग हो रही है। तो यहाँ से चेक करते हैं, 2 2 4, 4 4 8 और 1 9, ये तो हो रही है भैया। ठीक है, 3 2 5 5 5 10, 10 और 6 16, क्या 16 9 से नहीं है। 8 और 1 9, 0 0 0, ये भी हो रही है। 5 और 3 8, 9 10 11, ये नहीं हो रही भाई। 2 तो एलिमिनेट कर दिए भाई हमने। ठीक है, अब बचते हैं हमारे पास 2। इनमें से हमें कोई एक एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा आंसर आएगा। अब इनमें से ऐसी संख्या उठा लो जो कि ऑड हो, मतलब ऐसी हो जो कि 3 से तो चली जाएगी, 4 से भी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब 9 से संख्या जा रही है दोनों, तो 9 से जा रही है 3 से भी जाएगी, और 4 से जा ही रही है क्योंकि लास्ट में 0 है, दोनों जा रही हैं। अब 2 से भी जा रही है, ठीक है, 3 से भी जा रही है, तो अब 7 बचती है। 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से इसे जब मैं डिवाइड करूँगा तो देख लेते हैं कितना आता है। 7 से डिवाइड करने पे 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचे कितने? 3 बचे यहाँ पे, 3 और 2 पीछे। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, 29 30 31 32, मतलब बचे कितने? 2 42, 7 छिंग 42, 42 तो ये कट गया, 7 छिंग 42 से तो पूरा 42 हो गया, मतलब यहाँ तक तो पूरा जा रहा है। फिर शेष कितना बच रहा है भाई? 4 बच रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि 4 जो बचा हुआ है इसमें। अब इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा जाएगा ही जाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा? आंसर। फोर्थ वाले को आप अगर फ्री हो तो चेक कर सकते हो, अन्यथा आप चेक ना कीजिए, फोर्थ तो आंसर ही होने वाला है। और अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 10,080। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 35। ध्यान से देखिएगा, सिंपल फॉर्म में सॉल्व करेंगे। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर फिर शेष बची संख्या को 9 11 13 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेषफल बचे। बड़ी अच्छी बात है। तो 9 13 और 11 का एलसीएम ले लो। 13 नंबर 117, 9 11 और 13 का 13 नंबर 117 इंटू करेंगे 11, तो 117 एक बार लिखेंगे, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा? एलसीएम। क्योंकि तीनों अलग अलग संख्याएं, कोई भी किसी में काट नहीं रही है, तो सीधे एलसीएम कितना हो जाएगा? 1287। अब इस 1287 का हम डिवाइड देंगे किस में? 1287 का डिवाइड से देकर चेक करेंगे किस में, जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे 1294 दी गई है, एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1287
बचा कितना 87, 88, 89, 90, 90 मतलब हमारे पास बच रहा है यहाँ पर 7 बच रहा है, क्योंकि 14 14 में से 7 गए तो 7 बचे। 7 क्या है यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा है भाई, 7 एक्स्ट्रा है। 7 एक्स्ट्रा का मतलब है 7 शेषफल बच रहा है, लेकिन 7 नहीं बचना चाहिए। तो ऐसी संख्या इसमें से कौन सी घटा दूं, इसमें से ऊपर वाले नंबर में से ऐसी कौन सी संख्या घटा दूं जिससे क्या हो जाए, जिससे नीचे बच जाए शेषफल कितना 6। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन लास्ट में बोल रहा है 6 शेषफल बचे, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या ज्ञात कीजिए उसे जो कि घटाने पर, तो इसमें से कौन सा घटा दूँ जी, तो सीधी सी बात है 1 घटा दूँ। 1 2 9 4 में से माइनस अगर 1 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, हमारा जो शेषफल है वो कितना बचेगा, सीधे सीधे 6 शेषफल बचेगा और क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 1 क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो -1, तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या था, यही नहीं समझ में। क्वेश्चन ने पूछा है क्या घटाना है, तो कितना करना है -1 करना है, मतलब 1 घटा देना है, ठीक है। 1 घटा देंगे, इसमें से 6 बचेगा और 6 हमारा जो है शेषफल क्वेश्चन में बोला है सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने 36 की ओर, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में क्या दिया हुआ है, 1812 में छोटी संख्या वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मतलब जोड़ने की बात कर रहे हैं, ताकि यह 7 11 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 7 11 14 का सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। 7 11 और 14 कुछ कॉमन है, हाँ इन दोनों में कॉमन है। अगर जी ओड होती तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर लेते, तो इसे थोड़ा सा हम चेक कर लेते, 7 से काट लेते हैं सीधे सीधे। 7 एकम 7 हो जाएगा, 11 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई कर लेते। 7 दूनी कितना हो गया 14, 7 दूनी 14, 14 इंटू 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 154 हमारा जो है यहाँ पर एलसीएम निकल के आ जाता है। तो एलसीएम तो निकल आया, लेकिन अब क्वेश्चन ने जोड़ी जानी चाहिए। ये क्वेश्चन ने बोला है 1812 में डिवाइड करके देख लेंगे। 154 का डिवाइड देंगे किस में, 1812, ठीक है। कितनी बार जाएगा, एक बार ले लेते हैं पहले। 154 बचे कितने, 11 में से 4 गए तो बचे कितने 7, बचे कितने यहाँ पे 7, 7 में से 5 गए तो 2 बचे, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो यहाँ क्या करें 2 उतार लेते हैं। अब 154 का एक बार जाएगा 154, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, बचा कितना 6, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, यहाँ पे कितना बचा 2 में से 1 गया 118। अब 118 आया हुआ है, 118 आया हुआ है। क्वेश्चन ने क्या बोला, जोड़ने के लिए बात बोली। अब क्वेश्चन ने ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने क्या बोला, पूर्णतः विभाजित हो जाए, और क्वेश्चन ने ऊपर वाली संख्या में बोला जोड़ा जाए। तो यहाँ पे 118 आ रहे हैं, ये तो मेरे पास है पहले से, एक्स्ट्रा है मेरे पास, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसी संख्या जोड़ी जाए जिससे 154 से डिवाइड हो जाए। तो इसे डिवाइड करने का मतलब है इसे डिवाइड करना। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम 154 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ दूँ, 154 का डिवाइड कब जाएगा इसमें, जब इसमें कम से कम 154 तो होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इसे 154 बनाएंगे। तो फिर 154 बनाने के लिए सीधे डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस कितने का, 36 का, और 36 इसमें जोड़ देते हैं। तो 118 में प्लस कर लेंगे 36, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 154। 154 होगा तो डिवाइड भी जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 36 जोड़ा जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए और प्रैक्टिस में ज़्यादा लाइए। चलो ठीक है, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 3 7 से विभाजित होती हैं, ठीक है। 2 3 7 के एलसीएम ले लो। पहले तो 300 से 700 के बीच पूछिए,
ठीक है, 300 से 700 के बीच। अब क्वेश्चन ने हमसे ये भी बोल दिया कि 2 3 7 से विभाजित होनी चाहिए, तो 2 3 7 से विभाजित होने का मतलब क्या, इनके एलसीएम से विभाजित होनी चाहिए। तो 7 3 21, 21 दूनी 42, 42 हो जाएगा एलसीएम। अब 42 एक ऐसी संख्या, 42 का इसमें डिवाइड करके चेक कर लो, 42 का इसमें चेक कर लो, कितना होता है वो हम फाइनली देख लेते हैं। तो अगर मैं 700 में डिवाइड दूंगा, 700 में डिवाइड दूंगा 42 का, तो 7 6 42, तो कितना आया 100/6, 100/6 परफेक्ट वैल्यू कितनी कटेगी 16। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 संख्याएं, और 16 संख्या कब से कब तक है भाई, 1 से लेके 700 तक है। 1 से लेके 700 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि 42 से डिवाइड होती हैं, वो हैं 16। अब एक काम करते, लेकिन हमें 1 से नहीं पूछी, 300 से पूछी, तो 300 तक की सीरीज हम काट देते हैं। तो 300 में और चेक कर लेते, तो 300 में चेक करेंगे, 42 से भाग देके तो कितना हो जाएगा 14 3 42, यहाँ पे कितना हो गया 100/14। यहाँ से देखेंगे और काट लीजिए, कितना हो जाएगा सीधे सीधे 2 से 50 और 2 से 7, 7 से 7, ठीक है। तो फाइनली कितनी संख्या कट रही है यहाँ तक 7, मतलब ये 300 से पहले आने वाली कितनी संख्या है भाई 7 संख्या है, और 1 से लेके 700 तक आने वाली संख्या कितनी है 16 है। अगर मैं 16 में से ये पीछे की 7 हटा दूँ तो 300 से 700 के बीच की आ जाएंगे, तो सीधे सीधे 16 में से माइनस कर देंगे कितना 7, तो फाइनली बचेगा क्या 9, और ये क्या कहलाएगा मेरा आंसर। तो 9 ऐसी संख्या होंगी जो कि 42 से 300 और 700 के बीच में बिल्कुल विभाजित होंगी पूरी तरह। तो 9 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। फटाफट से लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स अगर आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने भाई का चैनल है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को, ठीक है, जिससे कि हम और आगे तक जाएं। ओके चलो, तो फिर हम चलते इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, उसे भी फटाफट से फिनिश कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। 120 और 450 का लासा ज्ञात कीजिए। और कुछ ही पूछ लेता भाई, यही पूछना था। 120 और 450 का एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम तो भाई आप लोग निकाल सकते हो। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में दे देना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है, वेट करेंगे। चलो, तो अब होता है आपका टाइप फर्स्ट फिनिश। अब हम चलेंगे टाइप 2 की ओर, टाइप 2 को, और टाइप 2 में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब तो बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों का सपोर्ट बना रहे, आप लोगों का प्यार हमारे साथ है, तो हम चाहे कुछ भी कर जाएंगे। किरण की क्या औकात है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। इस चैनल को बहुत ऊपर तक जाना है और आपको भी सक्सेसफुल बनाना है। चलते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय, टेक केयर।